नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से बिहार विधानसभा का परिदृश्य बदला बदला सा नज़र आ रहा है। आखिर हो क्यों नहीं। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। यूँ कहे कि जिस तरह से एनडीए सरकार सत्तासीन हुई है प्रचंड बहुमत के साथ, पूरे राज्य में उन्होंने सुनामी ला दिया। हालांकि इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, विपक्ष लगातार हमलावर है। अब उनके पास अपनी जो कमी है उसे सुधारने के बजाय दूसरे की कमियों को उजागर करने का कोशिश किया जा रहा है। ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। यह भी एक सवाल है कि आखिर ईवीएम पर जिस तरह से इन लोगों ने सवाल उठाया है, तो जो 25 सीटें मिली है आखिर वो कैसे। कई जगहों पर बेहतर स्थिति में आई है आरजेडी, तो क्या वहाँ के जो उनके वोटर हैं उन पर उन्हें विश्वास नहीं है। जिस तरह से ईवीएम को लेकर हमेशा ये सवाल उठते रही है चुनाव के पहले, अगर यही जीत का आंकड़ा बदला रहता तो ईवीएम पर शायद ही कभी सवाल उठती। पिछले बार जिस तरह से जीत का आंकड़ा बढ़ा था, ईवीएम पर सवाल नहीं उठे थे। लेकिन हार में बड़ी ही अच्छी बात कही गई थी कि आरजेडी के साथ यही कमी सबसे बड़ी है कि जब वो हार जाते हैं तो कहते हैं कि हराए गए हैं। इस पर बड़े अच्छे लोगों ने कई तरह का सवाल भी किया था कि जब भी हमें स्कूल में पढ़ते हैं, अपने शिक्षा पद्धति में जो सुधार लाने की जहाँ ज़रूरत होती है, तो हम शिक्षक पर ही दोषारोपण करते हैं ताकि अपनी कमियां को छुपा सकें। ऐसा नहीं है। शिक्षक हमेशा से चाहते हैं कि हमारे जितने भी शिष्य हैं वो बेहतर करें। तो यही कोशिश होनी चाहिए कि हमारे खुद में जो कमी है उसे कैसे सुधारा जाए, कैसे हम अपने जो है इस बार कम जो हमारा आंकड़ा रहा उस आंकड़े को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर मंथन होनी चाहिए। न कि सिस्टम पर हम सवाल उठा सकते हैं। हर बार कोई न कोई कमियां ढूंढते हैं और यही कमी है। किसी भी पार्टी के लिए यही कमी है कि वो अपने कमियां को ढूंढने के बजाय दूसरे पर जब हम करते हैं तो इस वजह से हम और निरंतर पीछे चले जाते हैं। अगर ये बेहतर स्थिति हमें करनी है तो अपनी कमियों पर बेहतर तरीके से कार्य करना होगा, तब जाकर हम उस आंकड़े को छू सकते हैं। जिस तरह से एनडीए ने अपनी कमियों को सुधार करते हुए बिहार में काम किया और उसका नतीजा इस बार आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में सुनामी आ गई। सुनामी आने का कारण एक ही था कि उन्होंने अपने हर एक गलती से सीखने की कोशिश की और आज उसका नतीजा है कि वो कहीं किसी तरह का कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। बस वो अपना केवल और केवल लक्ष्य पर उनका ध्यान है कि कैसे इस लक्ष्य को हासिल किया जाए। शुरुआत दौर था जिस समय भाजपा जदयू की जो स्थिति थी काफ़ी कम हुआ करती थी, उनके साथ 2, 4, 5 लोग भी नहीं जुड़ पाते थे। किसी विधानसभा में उनके झंडा उठाने वाले तक नहीं होते थे। आज स्थिति उन्होंने बदला है, अपनी कमियों को उन्होंने सुधारा। उन्होंने कभी किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया बैलेट पर या ईवीएम पर और निरंतर प्रयास करते गए और जिसका नतीजा हुआ कि इस बार 2025 ऐतिहासिक रहा है। तो खास है इस बार इतिहास जिस तरह से लिखा है, और खासकर नीतीश जी ने, जिन्हें कहा जा रहा था कि ये तो अब अचेत अवस्था में चले गए हैं, इनसे कुछ हो ही नहीं सकता है, बिहार का भला नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, लोग अभी जा रहे हैं कि नीतीश जी सही मायने में राजनीति के चाणक्य हैं और चाणक्य की जो भूमिका थी उन्होंने बखूबी निभाई है। कैसे बिहार के जनता के साथ उनका जुड़ाव था, उन्होंने बखूबी उसे समझा और इस बार 2025 में उन्होंने ये खूबसूरती से दिखाया है।